Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक प्रोनाउंस करेंगे. I hope you will listen carefully. And students, आप इस टॉपिक के नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे. आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में इसे राइट डाउन भी करोगे. So let's start our topic प्रोनाउंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम. What is a pronoun? Pronoun क्या होता है? A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun noun के place पे use किया जाता है. Noun क्या होता है? What is a noun? A noun is a name of person, name of place, name of thing, etc. कि persons के name को, किसी भी place के name को, किसी भी things के name को क्या कहा जाता है? Noun. और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं. सी द एग्जाम्पल. मोहन इज माई फ्रेंड, फुल स्टॉप. मोहन स्टडीज इन द 8th क्लास. अब देखो, इस पे किसकी बात की गई है? मोहन की. मोहन मेरा दोस्त है. तो मोहन क्या है? एक नाउन है. सेकेंड सेंटेंस में क्या है? मोहन स्टडीज इन द 8th क्लास. मोहन क्या है? नाउन है, क्योंकि नेम है ये. सी द नेक्स्ट. मोहन इज माई फ्रेंड, ही स्टडीज इन द 8th क्लास. अब देखो, मोहन की बात की गई है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में मोहन है और नीचे सेंटेंस में मोहन के प्लेस पे ही राइट किया है. अब ही राइट क्यों किया है? क्योंकि मोहन एक बॉय है. बॉय के लिए हम ही राइट करते हैं और यूज करते हैं, और गर्ल के लिए क्या यूज करते हैं? शी. तो देखो, जो भी वर्ड नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, जैसे नाउन के प्लेस, मोहन के प्लेस पे यूज किया गया ही, तो वो क्या होते हैं? प्रोनाउन. इन द सेकेंड सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग मोहन ट्वाइस, कि सेकेंड सेंटेंस में मोहन को दोबारा से रिपीट करने के अलावा वी यूज द प्रोनाउन ही. हमने क्या यूज किया? मोहन के प्लेस पे प्रोनाउन ही राइट किया. नेक्स्ट है, अ प्रोनाउन मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. देखो, जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. क्लियर? सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस के लास्ट में, मिड में, कहीं भी हो सकता है, बट स्टार्टिंग में नहीं होता ये. तो अ नाउन मे बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रोनाउन मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. तो फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट चाइनीज फूड. अब देखो, आई इसमें अंडरलाइन वर्ड, ये क्या है? प्रोनाउन. एज अ सब्जेक्ट, ही इज द स्टार ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम. ही अंडरलाइन वर्ड क्या है? प्रोनाउन. एज अ सब्जेक्ट. सेकेंड क्या है? अ प्रोनाउन मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू. अब देखो, आई यहाँ सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है. आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, शी विल टॉक टू हिम. तो हिम क्या है इसमें? प्रोनाउन, बट एज अ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस. अ पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसके लिए स्टैंड करते हैं? पर्सन्स के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. When a pronoun is the subject, जब एज अ सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन में एज अ सब्जेक्ट कौन से नाउन यूज किए जाते हैं? प्रोनाउन आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. एंड मी, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सन के लिए यूज होते हैं. यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम. बट व्हेन अ प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होते हैं. तो सब्जेक्ट के लिए कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए कौन से होते हैं, ये आपको पता चल गया. ओके. नेक्स्ट है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. क्लियर? पर्सनल प्रोनाउन के आगे 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन यूज किए जाते हैं? आई, मी, वी, अवर, अस, एटसेट्रा. एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम. तो माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आई से रिलेटेड है ये. मी, माई, माइन, ये सब किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में. सेकेंड है सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन में यू, योर्स एंड योर सेल्फ. यू आर अ गुड बॉय. तो यू इज अ सेकेंड पर्सन, आई एंड वी इज अ फर्स्ट पर्सन,
और इनको छोड़ के बाकी जो भी रहेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम, देयर, एनी नेम, ये सब क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन में होते हैं। देखो जो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आई हम अपने लिए यूज़ करते हैं, ही हम बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, दे प्लूरल नाउन है, देम प्लूरल नाउन है, यू हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, किसी और के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन्स के लिए जो भी प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के लिए, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे एज अ सब्जेक्ट दे इंक्लूड माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब ऑब्जेक्ट है। देखो माई सेल्फ किससे बना है, माई से, माई का माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ही हिमसेल्फ। तो ये एज अ सब ऑब्जेक्ट जब ये कॉम्प्लीमेंट में दिए जाते हैं तो वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, क्यों, क्योंकि ये फार और नियर के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई नाउन्स दैट मे बी फार और नियर, पास और दूर, इन डिस्टेंस और टाइम। मतलब ये हम अपने फार और नियर के लिए यूज करते हैं, आस पास के लिए, दूर के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस और टाइम के लिए यूज करते हैं। ये सिर्फ 4 ही होते हैं। देयर आर ओनली 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज। देखो दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए, दिस यूज फॉर नियर एंड दैट यूज फॉर फार, दूर के लिए, दीज नियर पास के लिए, और दोज किसके लिए, फार दूर के लिए। दिस इज माई बैग, अब अंडरलाइन वर्ड दिस इसमें क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखो आपको अंडरलाइन किए हुए भी पूछ सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, आपको अंडरलाइन करना है, पिकआउट करना है कि वो उसमें से प्रोनाउन कौन सा है, या आपको अंडरलाइन वो दे देंगे, ये पूछ लेंगे ये कौन सा काइंड है। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स जो रिलेशन बताते हैं। इट जॉइंस 2 सेंटेंसेज एंड रेफर टू द नाउन्स दैट कम्स बिफोर देम। ये 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। दे आर हु, होम, whose, which एंड दैट। देखो ये WH वर्ड्स हैं, बट WH क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म में पुट नहीं हो रहे, ये एज अ रिलेशन, रिलेटिव प्रोनाउन में बताए गए हैं। जैसे हु पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, हुज, विच थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब जो एज अ रिलेशन हो उसके, उसमें जो WH वर्ड यूज़ होते हैं वो एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होते हैं। तो जैसे कि अब इसमें बॉय की बात की गई है एग्जाम्पल में, ही इज़ अ बॉय हु हैज़ वन अ प्राइज, ये बॉय है जिसने प्राइज जीता है। तो यहाँ नाउन क्या है, द बॉय, किसकी बात की गई है, बॉय की। तो बॉय के लिए हम पर्सन है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हु। तो रिलेशन बताया हुआ है, 2 सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन किया गया है, तो वो कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो जब WH क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव फॉर्म में होंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तो वो कौन से होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जैसे हु, व्हाट, विच एटसेट्रा। एग्जाम्पल, हु विल सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखो ये तो देखने से ही आपको क्लियर हो रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये, क्योंकि WH क्वेश्चन फॉर्म है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इट इज यूज्ड टू रेफर टू पीपल और थिंग्स इन जनरल। देखो ये लोगों के लिए और थिंग्स के लिए, पीपल और थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब इसमें सारी की सारी डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनिट है। मतलब इसमें 1 2 3 4 थ्राइस 1 ये ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ। हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि इसमें कितनी थिंग्स और कितने पर्सन्स की बात की गई है। जैसे कि कौन कौन से हैं ये, एनीवन। देखो एनीवन मतलब कोई भी, समवन, नन, ऑल, सम, मैनी, फ्यू। इसमें डेफिनेट नहीं है कितने पर्सन या कितनी थिंग्स की बात की गई है, इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एवरीबडी, समवन, नन, एनीवन, ऑल, सम, मैनी एटसेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो ये थे इसके काइंड्स। अब इसकी आएगी आगे एक्सरसाइज, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई हुई है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। देखो ब्लैंक दिए होंगे, आपको फिल करना है उसमें। जैसे कि डैश, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, डैश इज़ माई स्कूल। अब डैश के प्लेस पे इट आंसर आया है क्योंकि इसमें स्कूल की बात की गई है।
तो स्कूल कोई पर्सन तो नहीं है ना, तो फिर हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं इट। थिंग्स नहीं मतलब कि थिंग्स का मतलब ये नाउन है, नाउन स्कूल क्या है, नाउन है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया, स्कूल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ माई स्कूल। नेक्स्ट है डैश हैव डन योर बेस्ट। अब देखो डैश के प्लेस पे क्या है, यू। अब यहाँ पे तुमने तुम्हारा काम, अपना काम कर लिया। देखो अब ये चीज़ माइंड में रखोगे, अगर यहाँ पे योर वर्ड आता है तो कॉमन सी बात है, योर सब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, सब्जेक्ट यू का। अगर यहाँ पे माई आ जाता है तो इट मीन्स यहाँ आई आएगा। अगर यहाँ हीज आ जाता है तो इट मीन्स यहाँ ही आएगा। और अगर यहाँ पे मतलब हर होगा तो कॉमन सी बात है, उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, शी। नेक्स्ट है डैश आई प्ले डेली। अब देखो डैश आई प्ले डेली, यहाँ पे हमने आई राइट किया तो कॉमन सी बात है, अब यहाँ पे आई, ही, वी, इट, दे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करती बात। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखोगे आप, इसमें अगर आपने आई राइट किया वो तो ओके है, ठीक है, बट आप इसमें ही राइट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्बिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो आई के लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म, वी के लिए फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे वी भी करेक्ट है, दे भी करेक्ट है। बट हाँ यहाँ आप ही, शी, इट राइट करोगे या किसी पर्सन का नेम, वो रॉन्ग, पर्सन का नेम तो इसमें वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो नाउन होता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्ले, अगर यहाँ प्ले के प्लेस पे प्लेज होता, PLAYS, ठीक है, ये स्पेलिंग होती, वर्ब के साथ एस या ES लगा होता, तो यहाँ पे आंसर ही करेक्ट होता, शी करेक्ट होता, इट करेक्ट होता। बट वहाँ पे आई, वी, दे ये करेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो आंसर क्या है, आई प्ले डेली। नेक्स्ट है हेल्प मी, हेल्प डैश इन सॉल्विंग द सम्स, तो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस है कि हेल्प मी इन सॉल्विंग द सम, हेल्प हिम भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है देयर आर डैश बैग्स, देयर आर माई बैग्स, ओके। डैश इज द बुक, दिस इज द बुक, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट है डैश इज अ ब्यूटीफुल डॉल। अब डॉल की बात की गई है तो इट मीन्स इट आएगा, पर्सन की गर्ल आ जाता है यहाँ, तो यहाँ शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल हो जाता है, तो इट के प्लेस पे शी राइट होता है। नेक्स्ट है डैश हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। देखो वही बात मैंने अभी आपको जस्ट बताई थी कि यहाँ अगर माई होगा तो यहाँ क्या आएगा, आई, क्योंकि माई ऑब्जेक्ट किसका है, आई सब्जेक्ट का। नेक्स्ट है डैश आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। अब देखो ये अवर आ गया तो कॉमन सी बात है यहाँ वी आएगा। अगर यहाँ पे योर आता है तो देन यहाँ यू यूज़ करते हैं हम वी के प्लेस पे, तो यहाँ अवर है, अवर के साथ हम यूज़ करते हैं वी। नेक्स्ट है यू विल हर डैश। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या यूज़ होता है, योर सेल्फ। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ आ जाता हिमसेल्फ। तो ये थी सॉल्व एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करोगे और आप अपनी जो भी इंग्लिश ग्रामर की बुक में एक्सरसाइज वर्क दिया होगा, जो कुछ सॉल्विंग एग्जाम्पल्स होंगे, उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आप जितनी इनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे आपको ये टॉपिक उतना ही जल्दी क्लियर होगा। ओके।